तो आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में लिपसिच कंडीशन शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेट डी कॉन्टेन इन आर टू। यहाँ पर आर का मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर, तो डोमेन डी कॉन्टेन करता है आर टू टाइप एलिमेंट में। एंड एफ सच दैट डी टू आर बी ए फंक्शन, तो एफ एक फंक्शन है जो कि डोमेन डी से कोडोमेन आर में जाता है। देन एफ इज सेड टू बी सेटिस्फाइंग लिपसिच कंडीशन ऑन डी। ठीक है, तो यहाँ पर जो फंक्शन एफ है वो लिपसिच कंडीशन सेटिस्फाई करेगा डोमेन डी में इफ देयर एग्जिस्ट एम ग्रेटर देन जीरो सच दैट मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई वन माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई टू इज लेस देन इक्वल्स टू एम इंटू मॉड्यूलस ऑफ वाई वन माइनस वाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन है दैट इज एम ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई वन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई टू, इसका जो मॉड्यूलस होगा उसको लेस देन इक्वल्स टू होना पड़ेगा एम इंटू मॉड्यूलस ऑफ वाई वन माइनस वाई टू से, जहाँ पर एक्स कोमा वाई वन एंड एक्स कोमा वाई टू दोनों डोमेन डी के एलिमेंट्स है। ठीक है, तभी यहाँ पर डोमेन डी में फंक्शन एफ लिपसिच कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। एंड यहाँ पर इस कैपिटल एम को हम लिपसिच कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लिपसिच कंडीशन। तो अभी हमारे पास एक थ्योरम है जिसको अप्लाई करके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थ्योरम में हमें बोला गया है लेट डोमेन D equals to x comma y belongs in R2 type element such that modulus of x minus x0 is less than equals to a and modulus of y minus y0 is less than equals to b, or domain D equals to x comma y belongs in R2 type element such that modulus of x minus x0 is less than equals to a and modulus of y is less than infinity, and function f be defined on domain D with मॉड्यूलस ऑफ डेल एफ डेल वाई इज लेस देन इक्वल्स टू एम ऑन डोमेन डी, जहां पर एम का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा। देन हम बोल सकते हैं अगर ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए देन जो फंक्शन एफ है वो एक लिपसिच फंक्शन होगा ऑन डोमेन डी, एंड यहाँ पर कैपिटल एम ग्रेटर देन जीरो एक लिपसिच कांस्टेंट होगा, एंड दैट इज द थ्योरम। तो इसको अप्लाई करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको अभी हम लोग प्रूव नहीं करेंगे। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट f of x comma y is equals to x y square is a Lipschitz function on domain D equals to x comma y belongs in R2 such that modulus of x is less than equals to 1 and modulus of y is less than equals to 1, but not a Lipschitz function on the domain s equals to x comma y belongs in R2 such that modulus of x is less than equals to 1 and modulus of y is less than infinity। तो सॉल्यूशन में हम बोल सकते हैं we have function f of x comma y equals to x y square, इसको हमें लिपसिच फंक्शन शो करना होगा। ओके, ऑन डोमेन D equals to x comma y belongs in R2 type element for R being a real set of real number such that modulus of x is less than equals to 1 and modulus of y is less than equals to 1। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर हमें डेल एफ डेल वाई इसका जो वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू होगा 2xy। ठीक है, y के रिस्पेक्टिवली एफ का डिफरेंशिएशन, सो 2xy एंड देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ डेल एफ डेल वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू मॉड एक्स इंटू मॉड वाई, जिसका वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 2 होगा, क्योंकि हमें पता है मॉड एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है एंड मॉड वाई का वैल्यू भी लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ डेल एफ डेल वाई इसका वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ओके, फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स इन डोमेन डी। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एफ इज ए लिपसिच फंक्शन, इज ए लिपसिच फंक्शन ऑन डोमेन डी। तो लिपसिच कंडीशन का जो डेफिनेशन था उसका यूज करके यहाँ पर हम बोल सकते हैं एफ एक लिपसिच फंक्शन होगा डोमेन डी में। तो अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हम लोग बोल सकते हैं वी हैव एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पर डोमेन एस इक्वल्स टू हमारे पास है एक्स कोमा वाई बिलोंग्स इन आर टू टाइप एलिमेंट, जहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 है एंड मॉड्यूलस ऑफ वाई इज लेस देन इन्फिनिटी है। ओके, सो नाउ यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई वन माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा 0
डिवाइडेड बाय y1 माइनस 0 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा मॉड्यूलस ऑफ x इंटू y1 स्क्वायर माइनस 0 डिवाइडेड बाय y1 माइनस 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू होगा मॉड x इंटू मॉड y1 जो कि इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि हमें पता है y1 मॉड्यूलस ऑफ y1 टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिल रहा है मॉड्यूलस का वो टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ। ओके, सो दैट इज हम बोल सकते हैं देयरफॉर एफ एक लिप्सिच फंक्शन नहीं होगा, एफ इज नॉट ए लिप्सिच फंक्शन ऑन डोमेन एस एंड दैट इज द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू वाई टू द पावर 2/3 इज नॉट ए लिप्सिच फंक्शन ऑन डोमेन डी इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई बिलोंग्स इन R2 सच दैट मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड मॉड वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो सोल्यूशन में हम बोल सकते हैं वी हैव हमें गिवन है फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू वाई टू द पावर 2/3 ऑन द डोमेन डी इक्वल्स टू x comma y belongs in R2 type element such that mod x is less than equals to 1 and mod y is less than equals to 1. Okay, so now अगर x y1 d का एक एलिमेंट हो तो यहाँ पर फंक्शन f x y1 माइनस f ऑफ x 0 डिवाइडेड बाय y1 माइनस 0 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा y1 टू द पावर 2/3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय y1 माइनस 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय y1 टू द पावर 2/3 जो कि टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि हमें पता है y1 टेंड करता है 0 पॉजिटिव की तरफ। यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ y लेस देन इक्वल्स टू 1 है, मतलब कि y1 का वैल्यू 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से इक्वल या फिर छोटा होगा। ओके, यहाँ पर 0 से y1 का वैल्यू बड़ा होगा एंड 1 के साथ या तो इक्वल हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है, ठीक है। सो y1 इज 0 प्लस, मतलब कि 1 डिवाइडेड बाय 1 से छोटा कोई एलिमेंट का जो वैल्यू होगा वो हमेशा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो मॉड्यूलस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय y1 टू द पावर 2/3 हमेशा इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर जो फंक्शन f है वो एक लिप्सिच फंक्शन नहीं होगा। f इज नॉट ए लिप्सिच फंक्शन ऑन डोमेन डी एंड दैट इज द रिजल्ट। हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था उसको अगर हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करें तो नोट में हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू था एक्स वाई स्क्वायर एंड डोमेन था एक्स कोमा वाई बिलोंग्स इन R2 सच दैट मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड मॉड वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो इसके लिए लेट एक्स कोमा y1 एंड एक्स कोमा y2 बोथ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन डी, therefore modulus of f of x comma y1 minus f of x comma y2 equals to हमें modulus of x comma y1 square minus x into y1 square minus x into y2 square मिल जाएगा। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू होगा modulus of x into mod y1 plus y2 into mod y1 minus y2 एंड दैट इज लेस देन इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं mod x into y1 plus y2 mod y1 plus mod y2 into mod y1 minus y2 एंड दैट इज लेस देन इक्वल्स टू होगा 2 into y1 minus y2 फॉर ऑल x comma y1 and x comma y2 बिलोंग्स इन डोमेन डी। सो यहाँ पर जो f है वो एक लिप्सिच फंक्शन हो जाएगा। f इज ए लिप्सिच फंक्शन ऑन डोमेन डी, ठीक है। हमने इसको पहले सॉल्व किया था, वहाँ पर दिखाया था कि एफ एक लिप्सिच फंक्शन होगा एंड इस प्रोसेस से करने पर भी हमें एफ लिप्सिच फंक्शन ही मिलेगा। ओके, तो अभी थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज ए लिप्सिच फंक्शन ऑन डोमेन डी इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई बिलोंग्स इन R2 सच दैट 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड वाई लेस देन इक्वल्स टू 5। तो सोल्यूशन में वी हैव हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड डोमेन डी इक्वल्स टू
x comma y belongs in R2 type element such that 0 is less than equals to x less than equals to 2 and y is less than equals to 5. So therefore यहाँ पर डेल एफ डेल वाई, एफ का y के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 2y. ओके, एंड यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ डेल एफ डेल वाई इसका वैल्यू इक्वल्स टू होगा, देयरफॉर हम बोल सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ डेल एफ डेल वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ वाई, जिसका वैल्यू हमें लेस देन इक्वल्स टू 10 मिलेगा क्योंकि y का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है मॉड y का. तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा डेल एफ डेल वाई इसके मॉड का वो लेस देन इक्वल्स टू 10 होगा. ओके, यहाँ पर मॉड y था, मॉड y. सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज ए लिप्सिच फंक्शन, लिप्सिच फंक्शन ऑन डोमेन डी एंड दैट इज द रिजल्ट. तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्यू इंटू मॉड वाई इज ए लिप्सिच फंक्शन ऑन डी इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई बिलोंग्स इन R2 such that mod x is less than equals to 2 and mod y is less than equals to 2. तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यू इंटू मॉड वाई on the domain D equals to x comma y belongs in R2 type element such that mod x is less than equals to 2 and mod y is less than equals to 2. तो इसके लिए हम बोल सकते हैं therefore मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई वन माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई टू दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्यू इंटू मॉड वाई वन माइनस एक्स क्यू इंटू मॉड वाई टू. ठीक है, यहाँ पर एक्स कोमा वाई वन एंड एक्स कोमा वाई टू दोनों डोमेन डी के एलिमेंट्स है. ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर एक्स क्यू कॉमन आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्यू इंटू मॉड्यूलस ऑफ मॉड वाई वन माइनस मॉड वाई टू एंड दैट इज लेस देन इक्वल्स टू होगा एक्स क्यू मॉड इंटू मॉड वाई वन माइनस वाई टू एंड दैट इज लेस देन इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं एक्स का वैल्यू मॉड एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 होता है, मतलब कि यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 इंटू मॉड्यूलस वाई वन माइनस वाई टू फॉर ऑल एक्स कोमा वाई वन एंड एक्स कोमा वाई टू बिलोंग्स इन डोमेन डी. ओके, सो यहाँ से देयरफॉर हम बोल सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ लिप्सिच कंडीशन यहाँ पर फंक्शन एफ एक लिप्सिच फंक्शन होगा, इज ए लिप्सिच फंक्शन ऑन डोमेन डी एंड दैट इज द रिजल्ट.